नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुष्ठान क्लासेस में। आज के सेशन में हम सभी तैयार करेंगे 24 जैन धर्म के तीर्थंकरों को और उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, उनको हम आसानी से तैयार करेंगे चित्र के माध्यम से। और यहाँ पे हम आसान ट्रिक का यूज करेंगे ताकि आप अपने तीर्थंकरों को आसानी से याद कर सकें, आसानी से कोरिलेट कर सकें। तो आइए इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं जैन तीर्थंकरों के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और साथ में उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहा जाता है। और इस आदिनाथ का वर्णन जो है आदि पुराण में किया गया है, ठीक है। और इस ऋषभदेव के जो प्रतीक है वो क्या है, बैल है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर ऋषभ को क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें वृषभ है। क्या है, वृषभ। तो वृषभ का पर्यायवाची ही बैल है। और यहाँ पे आप बैल का चित्र देख रहे हैं आसानी से, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, यानी ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो वृषभ है। वृषभ का मतलब होता है बैल। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं अजितनाथ की। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाथी मेरा साथी। अब देखिए, अगर अजीत में हम शब्द ले लें जीत, अब बताइए जीत किसकी होती है? जीत होती है बलशाली की, ठीक है। जो बलवान हो, बलशाली हो, उसकी ही जीत होती है। और बलशाली पूरी सबसे बड़ा जीव इस पर कौन सा है? तो बलशाली सबसे बड़ा जीव आप जानते हैं कौन सा है? हाथी है। यानी सबसे बलवान कौन है? हाथी है। जो सबसे बलवान होगा उसकी जीत होगी। और जीत किसको कहते हैं? अजीत को कहते हैं। यानी जीत किसे हम कहेंगे? जीत अजीतनाथ को कहेंगे। और सबसे बलवान जीव कौन है? हाथी है। तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह होगा हाथी। अगला टर्म हम बात करें शंभुनाथ। अगले जो तीर्थंकर हैं शंभुनाथ हैं। शंभुनाथ का जो प्रतीक है वो घोड़ा है और इसे हम अश्व कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में इसको हम अश्व भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम संभवनाथ से अगर इन दोनों शब्द को तोड़ लें, अलग अलग कर लें, तो संभवना, ठीक है। तो संभावना किसकी है? हमारे आसपास। तो संभावना है, उसकी आसपास मत करो, ठीक है। उसके आसपास बात मत करो, वो संभावना नहीं है। यानी घोड़े की संभावना नहीं है कि आसपास काम करे। तो संभावना से हो गया संभवनाथ, और आसपास से हो गया अश्व या घोड़ा, ठीक है। तो ये आपको आसानी से तैयार हो गया होगा। अगले टर्म की बात करें, और अगला टर्म है अभिनंदन नाथ। क्या नाम है? अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो बंदर है, मंकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे। याद करने के लिए अगर हम बंदर का दर ले लें, दर, ठीक है। और अभिनंदन नाथ में अभिनंदन शब्द ले लें। अभिनंदन का मतलब है आनंदित। तो अभिनंदन का मतलब है जो इस दर पे आता है वो कैसा रहता है? वो अभिनंदन रहता है, वो अभिनंदित रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो अभिनंदन से अभिनंदन नाथ हो गया और दर से हो गया बंदर। वैसे भी आप देखें बंदर क्या होता है? बंदर हमेशा अभिनय करता रहता है। बंदर हमेशा अभिनय करता रहता है। तो इस तरह भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगला टर्म है सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो चकवा है। क्या है? चकवा। अब देखिए चकवा से हम मान लें कि चकरा जाता है, मान लें चकरा गई। क्या? सुमति। सुमति है, सुमति, ठीक है। सुमति एक नाम है। और सुमति की जो मति है, मति का मतलब है बुद्धि, जो मति है, सुमति की जो मति है वो क्या हो गई है? चकरा गई है। चकरा गई, चकराने से क्या हो गया? चकवा। और सुमति की मति, तो सुमति हो गया। सुमतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो चकवा है, ठीक है। आपको आसानी से ये चीज़ें कोरिलेट करके बताई जा रही हैं, तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। आगे हम याद करेंगे 6वें तीर्थंकर को, जिनका नाम है पद्मप्रभ,
ठीक है, जिनका नाम है पद्म प्रभु। अब पद्म प्रभु को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे पद्म प्रभु है तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है, यहाँ पे लोटस बना हुआ है। ठीक है, अब पद्म, अगर यहाँ पे दोनों शब्दों को अलग कर लें, पद्म और प्रभु को अलग कर लें, तो पद्म का मतलब ही क्या होता है, कमल, यानी पद्म, पद्म का पर्यायवाची क्या है, कमल है। और कमल किसको चढ़ाया जाता है, प्रभु को चढ़ाया जाता है, तो पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह होगा कमल। अगला नाम है सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है साथिया, या इसका प्रतीक चिन्ह हम लिख सकते हैं स्वास्तिक। यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक। ठीक है, अब देखिए सुपार्श को कैसे याद करेंगे, तो अगर सुपार्श से लिख लें सुंदर पास, पार्श्व से अगर हम समझ लें पास, सुंदर पास, सुंदर पास में है, और सुंदर, सुंदर कौन होगा, सुंदर हमारा साथिया होगा, सुंदर हमारा साथिया होगा जो हमारे पास में होगा। तो सुपार्श, सुंदर, सुपार्श्व से हो गया सुपार्श्वनाथ, और साथिया से आप जानते हैं प्रतीक है साथिया, जिसे स्वास्तिक भी कहते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रप्रभ है, तो चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसका पहला अक्षर ही है चंद्र, और चंद्र से होता है चांद या चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रप्रभु आसानी से याद हो गया। अगला पॉइंट है पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो प्रतीक चिन्ह है, पुष्पदंत जो तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह है मगर। ठीक है, मगर, मगर के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर देखिए पुष्प, यहाँ पे पुष्प और दंत को अलग कर लें, तो अगर हम पुष्प तोड़ने गए तो पुष्प तोड़ते समय हमें दांत गड़ गए, पुष्प तोड़ते समय मेरे दांत गड़ गया, लेकिन दांत किसका था, दांत था मगर का। पुष्प तोड़ने गए और दांत गड़ गया किसका, मगर का, तो मगर से हो गया प्रतीक चिन्ह मगर हो गया, और पुष्प दंत का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, मगर। ठीक है, दांत से हो गया दंत, और पुष्प दंत किसका है, मगर का है। अगले पॉइंट पर चलें, अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पर चलें, अगला पॉइंट है शीतलनाथ। अब देखिए शीतलनाथ है, तो शीतल, शीतलनाथ के अगर शब्द को ले लें शीतल, पहले शब्द को हम ले लें शीतल ले लें, तो शीतल हमें कहाँ मिलती है, ठंड कहाँ मिलती है, तो ठंड मिलेगी किसके नीचे, वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। ठीक है, तो शीतल से क्या हो गया, शीतलनाथ हो गया, और वृक्ष से कल्प वृक्ष, तो शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, कल्प वृक्ष होगा, और यहाँ पे ये कल्प वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें आसानी से तैयार हो जा रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना ना भूलें, ताकि और इफ़ेक्टिव वीडियो आपको बनाया जा सके और आपकी पढ़ाई आसानी से हो सके। अगला पॉइंट है श्रेयांसनाथ। ठीक है, श्रेयांसनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, गैंडा है। यहाँ पे गैंडा देख रहे हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो अगर हम यहाँ से श्रेयांश से लिख लें, ध्यान में ले लें, क्या है, श्रेय, क्या है, श्रेय। श्रेय किसको मिलता है, श्रेय मिलता है जो अच्छा होता है, यानी श्रेय ना लेते हैं गंदे लोग। अब श्रेय कौन नहीं लेता है, श्रेय कौन नहीं लेता है, श्रेय गंदे लोग को नहीं दिया जा सकता है। तो गैंडा से हो गया गंदा, तो गंदा से क्या हो गया, गैंडा। ठीक है, और श्रेय से क्या होगा, श्रेयांसनाथ, तो श्रेयांसनाथ जो जैन तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, गैंडा होगा। अगला पॉइंट है वासुपूज्य। ठीक है, वासपूज्य और भैंसा। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, वासु। ठीक है, तो वासुदेव, अगर वासु से मान लें वासुदेव, वासुदेव की पूजा कैसे करते हैं, तो वासुदेव की पूजा हम भेष बना के करेंगे। भेष कौन सा भेष, पंडित का भेष बना के करेंगे। तो वासुदेव की पूजा हम कैसे करेंगे, भेष बनाकर। ठीक है, भेष से क्या हो गया, भैंसा हो गया, और वासुदेव से हो गया वासु पूज्य। ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो गया होगा, यहाँ पे भैंसा दिख रहा है। अगला पॉइंट है बिमलनाथ। ठीक है, तो बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह है सूकर। बिमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सूकर है। अब देखिए अगर बिमलनाथ से विमल शब्द ले लें,
तो विमल पान मसाला आप देखते हैं प्रचार खूब आता है। तो विमल पान मसाला खाने वाले का मुख कैसे होता है? मुख होता है सूकर जैसे। विमल पान मसाला खाने वालों का मुख कैसे होता है? सूकर जैसे, सुगर जैसे। तो विमल नाथ, विमल से हो गया विमलनाथ और सूकर से हो गया सुअर। तो विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सूकर या सुअरनाथ। सूकर, सुअर है। ठीक है। अगला पॉइंट है अनंतनाथ। अनंतनाथ की प्रतीक चिन्ह क्या है? सेही। सेही आप तो जानते होंगे, स्याही जिसको बोलते हैं। गांव में गंजी उंजी आलू ओलू जब होता है तो उस समय कहते हैं स्याही आ गई और गंजी खोद के खा गई। ठीक है, वही स्याही है यहाँ पे, उसको सेही बोला जाता है। तो आप देखिए कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनंतनाथ। नाथ के कैसे हैं? अनंत। नाथ कैसे हैं? तो आपके प्रभु जो भगवान हैं, भगवान कितने हैं? बहुत सारे भगवान हैं, अनंत हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, हमारे बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे नाथ हैं, अनंत नाथ हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अनंत नाथ से हो गया से सही, सही से हो गया से ही। ठीक है, और अनंत नाथ से हो गया अनंतनाथ। तो अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? से ही। तो आप देख रहे हो ये वीडियो आप जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। कई बार अगर रिपीट कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको ये ध्यान में रहेगा। अगला पॉइंट है, अगले जो तीर्थंकर हैं 15वें तीर्थंकर, उनका नाम है धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? ब्रज है। अब देखिए यहाँ से अगर शब्द ले लें धर्म, तो अब बताइए जो धर्म का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, जो धर्म को नहीं मानते हैं, अब उनको कैसे मनाया जाए? तो उनको मनाने के लिए हमें वज्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर धर्म का पालन नहीं करते हैं उनको लिए ब्रज देना पड़ेगा और ब्रज से उन्हें दंडित करना पड़ेगा। तो ब्रज से दंडित करने का मतलब हो गया ब्रज दंड। ठीक है, और किस लिए दंडित किया जा रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो धर्म से हो गया धर्मनाथ। तो धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? व्रज दंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगले जो तीर्थंकर हैं शांतिनाथ हैं। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। ठीक है, और हिरण का एक और भी नाम है, हिरण का एक नाम है मृग। क्या है? मृग। हिरण का एक नाम है और क्या है? मृग, यानी हिरण को मृग भी कहते हैं। तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से शांतिनाथ से अगर शांति ले लें, शांति, तो शांति क्या 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 करती है? शांति अगर मृग से मग बना ले तो शांति मग से नहाती है। मग का मतलब हो गया मृग और मृग को ही हिरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रतीक याद हो गया। और शांति से नहाती है तो शांति क्या हो गए? जैन तीर्थंकर हो गए और उन्हें हम शांतिनाथ नाम देंगे। तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? हिरण या मृग। ठीक है, अगला पॉइंट है कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? बकरा है। क्या है? बकरा। अब कुंथु, मान लीजिए कुंथु एक व्यक्ति है। ठीक है, कुंथु एक व्यक्ति हैं जो हर समय क्या करते हैं? बकबक करते हैं। कुंथु एक व्यक्ति का नाम है, वो हर समय बकबक करते हैं। तो कुंथु से कुंथुनाथ हो गया और बकबक से हो गया बकरा। यहाँ पे बकरा आपको दिखाई दे रहा है, तो कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? बकरा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अरहनाथ। ठीक है, अरहनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली। अरहनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली। तो यहाँ पे अगर अरहनाथ को अरे कर लें, अरे हाँ नाथ, अरे 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 नाथ तुम तो मछली खाते हो, अरे मेरे नाथ तुम तो मछली खाना शुरू कर दिए हो, अरे मेरे नाथ तुम तो मछली खाना शुरू कर दिए हो। तो अरे नाथ से हो गया अरहनाथ। ठीक है, और मछली आप जानते हैं मछली के रूप में लिया गया है, तो अरहनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? मछली। अगला पॉइंट है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मलिन, मल्लीनाथ से अगर मलिन शब्द ले लें तो मलिन, मलिन कौन नहीं होता है? मलिन जो है कलश, जो कलश है वो मलिन नहीं होती है कभी, जो कलश है वो कभी मलिन नहीं होती है। तो मलिन से हो गया मलिननाथ और कलश आपको नाम ही दिख रहा है, तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? कलश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुब्रनाथ। ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ
कहीं कहीं पर सुब्रत नाथ दिया गया है, कहीं पर सुब्रनाथ। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कछुआ। तो अगर यहाँ पे मुनि ले ले, मुनि और सुब्रत, व्रत है तो व्रत के समय क्या करते हैं? मुनि लोग कहते हैं ना कि मैं किसी का छुआ नहीं खाऊंगा। मुनि लोग व्रत में क्या कहते हैं? मुनि लोग व्रत में कहते हैं छुआ नहीं खाऊंगा। तो छुआ से कछुआ हो गया और मुनि व्रत से हो गया मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है, तो ये आपको देख रहे होंगे को रिलेट करके हम आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। अगला पॉइंट है 21। जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिष्ट नेम। यहाँ पे नाम गलत हो गया है, इनका नाम है क्या? इनका नाम है अरिष्ट नेम। क्या है? अरिष्ट, अरिष्ट, अरिष्ट नेम। ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है अरिष्ट नेम। और अरिष्ट नेम का प्रतीक चिन्ह क्या है? नील कमल है, नीला कमल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ले लें अरिष्ट, तो अरिष्ट, ठीक है, तो अरिष्ट होने से अरिष्ट अब होंगे तो क्या किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों में डाउट है, फिर से ध्यान में रखिएगा। नमिनाथ, नमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल है, तो यहाँ पे अरिष्ट नेम नमिनाथ का नहीं होगा, गलत हो गया था। तो नमिनाथ आप देखेंगे, नमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल है। ठीक है, नमी। अब देखिए नमी, जहाँ पे बार बार नमी होगी, जहाँ पे क्या होगी? नमी होगी, कमल क्या होगा? नीला कमल खिलेगा। जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर नीला कमल खिलेगा। तो नमी से हो गया नमीनाथ और नीला कमल से हो गया नील कमल। तो नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? नील कमल हो गया। आगे देखते हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ या इनको अरिष्ट नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिष्ट नेम। ध्यान में रखिएगा, अरिष्ट, अरिष्ट, इनका नाम है अरिष्ट, अरिष्ट नेम, अरिष्ट नेम। और अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो शंख है। अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो शंख है। तो रिष्ट, तो अरिष्ट होने पर क्या किया जाता है? अरिष्ट होने पर शंख बजाया जाता है। जब बच्चे अरिष्ट हो जाते हैं तो अरिष्ट होने पर क्या किया जाता है? शंख बजाया जाता है। ठीक है, इस तरह आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो डाउट था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है सर्प। ठीक है, पार्श्व से अगर हम लगा लें पास, पास क्या है? हमारे पास क्या है? सर्प है। अब पास में क्या रखेंगे? पास में सर्प रखेंगे तो डर लगेगा। पास में सर्प रख देंगे तो क्या होगा? सांप रखेंगे तो डर लगेगा। और यहाँ पे सर्प बना हुआ है, तो पास में सर्प रखा है तो सर्प प्रतीक चिन्ह हो गया, सांप हो गया, और पास से हो गया पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? सर्प होगा। अगला पॉइंट है वर्धमान महावीर, और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो यहाँ पे देखिए महावीर से अगर वीर शब्द ले लें तो वीर कौन होता है? वीर होता है जो वीर होता है वो सिंह होता है। वीर जो होता है वो सिंह के जैसे होगा, शेर जैसे होगा। तो वीर से हो गया महावीर, और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? महावीर का प्रतीक चिन्ह होगा सिंह। ठीक है, ऐसे ही अपने तैयारी को मजबूती देने के लिए आपके लिए अनुष्ठान क्लासेस हमेशा तत्पर है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। हो सकता है कभी कभी वीडियो 1-2 दिन के गैप पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो पीपीटी है उसको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप केवल याद करिए और अच्छे से याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दें।